हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। और आपके सामने मैं लेके आया हूं एक ऐसा सेशन जिससे आपका सपना एक MBA करने का, और वो भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जिसका नाम है टिस, वो हो जाएगा पूरा। तो आपको मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो का सका, जय हिंद, जय भारत के साथ आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त और मेंटोर जो आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश, नाम है आशीष गर्ग। तो टिस एक ऐसा कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में ये स्थित है, और ये आपको बहुत बेहतरीन कोर्सेज ऑफर करता है। पहले ये एग्जाम लेता था टिस नेट का, लेकिन अब ये टिस नेट की जगह पर एग्जाम लेता है CUET PG के थ्रू, आपको एडमिशन देता है अपने कोर्सेज में। और ये तमाम जो कोर्सेज आपके सामने यहाँ पर लिस्टेड हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं टिस में, चाहे वो मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सोशल वर्क में चिल्ड्रन फैमिलीज हो, क्रिमिनोलॉजी, जस्टिस, डिसेबिलिटी स्टडीज, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड्स, वुमेन सेंटर प्रैक्टिस, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही नहीं, ये आपको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन वुमेन स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड आपको BEd, MAd एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी दे देता है। उसके अलावा ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इंफॉर्मेटिक्स, डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, Masters of Arts in Labor Studies and Practice, Masters of Arts in Organization and Development Change and Leadership, and Masters of Arts and Masters of Science in Analytics, ये तमाम कोर्सेज आपको दे देता है। अब अगर आपको CUET PG के थ्रू इसमें आपको इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको यहां पर COQP11 और COQP12 ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे। कुछ कोर्सेज यहां पर COQP11 में हो जाते हैं और कुछ कोर्सेज यहां पे COQP12 में यहां पर हो जाते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे COQP11 और COQP12 आपके सामने यहां पर आ जाता है, तो इन दोनों की तैयारी आपको करनी पड़ती है। जब आप COQP11 की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है। ये सेम चॉइस आपके पास यहाँ COQP12 में भी होती है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछ ली जाती है और करंट अफेयर्स आपसे पूछ ली जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाता है COQP11 का। यहां पर सिर्फ चेंज ये आता है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आपसे जो जनरल अवेयरनेस है, इसकी जगह पर यहां पर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो एक चीज है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछी जाती है COQP12 में। बाकी चीजें जो हैं यहां पर सेम रहती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सीधा सीधा इधर जाएंगे अगर, और आप इनकी साइट पे जाके भी देखते हैं तो CUET PG 2024 अगर आप लिखते हैं यहां पर और एंटर करते हैं तो आपके सामने ये पोर्टल यहां पर निकल के आता है। आप जैसे ही ये पोर्टल यहां पर देखते हैं, ठीक है, समर्थ का मैं आपको भी दिखा देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये पोर्टल यहां पर देखते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा ये सारी चीजें यहां पर दिख जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। और यहां पर आपको पूरा का पूरा जो ये देखिए, यहां जाएंगे, सिलेबस आपको पूरा का पूरा यहां पर देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, COQP11 और COQP12 दोनों का सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहां पे इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं तो आपको COQP11, COQP12 दोनों का सिलेबस यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर आपको दिखाते हैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। COQP11 और COQP12 का सिलेबस, वो सिलेबस अगर आप देख के अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे यहां पर बढ़ाना है, ठीक है। तो जब तक हम देखते हैं, अब ये एग्जाम है, ये बहुत ही डायनेमिक एग्जाम है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि अभी तक ये टिस नेट के थ्रू होता था और अब ये आपका
COQP11 और COQP12 के थ्रू आपके सामने होता है। तो अगर आप इसको जाके यहाँ पर से देखेंगे तो जिसकी डिटेल्स आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी। अभी अगर ये यहाँ पर नहीं भी दिख रहा है तो मैंने वैसे आपको बता दिया, ये रहा COQP11 का आपके सामने, ये रहा जहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाता है। तो इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, हिंदी में ये चीज़ आती है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आता है, कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है। वहीं अगर आप COQP12 देखते हैं तो COQP12 में आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो है इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, उसके बाद मैथ एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस इसमें नहीं आती है। अब इसमें जो मेजर चीज आपको एक डाउट रहता है वो है कि आप इनकी प्रिपरेशन करें कैसे। तो अगर आप इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम ये करें कि आप मैथ के लिए आप RS अग्रवाल करके एक बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं और इससे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। RD शर्मा से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज फॉर मैथमेटिक्स। वहीं अगर आप करंट अफेयर्स के लिए जाना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे YT सेशंस पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको एक मंथली मैगजीन देते हैं जो हमारे ऐप पर है, वहां से आप उसका PDF से पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारी ऐप पे अवेलेबल है। उसके अलावा इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप एक बुक आती है SP बख्शी की या फिर रेनन मार्टिन, ये आप डेफिनेटली यूज़ करें और ये आपको डेफिनेटली काम में आएगी और हेल्प भी करेगी। इसके अलावा आप वर्ड पावर मेड इजी वोकैबलरी के लिए ये बुक को रेफ़र कर सकते हैं जिससे आपके वर्ड की जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप हमारा YT चैनल को सब्सक्राइब करें जहां पर हम आपको रेगुलरली ये सेशंस प्रोवाइड करते हैं। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इनकी प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको और एक मेंटोर का साथ मिले तो अड्डा 24/7 पे आपके लिए CUET PG पे आ चुका है एस्पिरेशन बैच। तो अगर आपकी भी है एस्पिरेशन यहां पर COQP11, COQP12 MA इंग्लिश करने की, यहां पर आपको MA इकोनॉमिक्स करना है अगर, तो देखिए आपके पास सारे के सारे यहां पे जो बैचेस हैं वो आ चुके हैं। तो आपके पास ये पूरा एस्पिरेशन बैच जो है वो निकल के यहाँ सामने आ चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। COQP11, COQP12, MA इंग्लिश और MA इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। आपके पास यहाँ पर महापैक भी हैं जो आप जाके ले सकते हैं। इन सारे बैचेस को अगर फॉर एग्जांपल आप COQP12 लेना चाहते हैं तो COQP12 जो आपको अभी 11,250 का दिख रहा है, आप यहाँ पे जाइए और कोड लगाइए Y468 और S और कर दीजिए अप्लाई, तो आपको ये मिल जाएगा 10,985 रुपए का। ओनली 10,985 रुपीज का आपको ये बैच यहां पर मिल जाएगा, राइट। तो कोड है Y468 और S, ये S लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आप जाके ले सकते हैं जिसमें आपको मिल रहा है टोटल 18% का डिस्काउंट हम आपको यहां पर देंगे। अब पूरे बैच के साथ आपको इसमें जब हम स्टडी मटेरियल देते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, हम आपको क्लासेस देते हैं, ये देते हैं इन सारी चीज़ें, उसके साथ साथ आपको चाहिए एक मेंटोर, आपको चाहिए एक बड़ा भाई, और वो बड़ा भाई मैं हूं आपका। ये है मेरा नंबर, इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस पेपर को क्लियर करके पहुंचाने की आपको आपके ड्रीम कॉलेज में। तो बिल्कुल जुड़िए मत, सोचिए मत, बिल्कुल कहीं आपसे चूक हो ना जाए, फटाफट से जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है जीत की और पहुंचना है अपने पसंदीदा कॉलेज में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।